औज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह निसा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 19। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मगर वो लोग जो जा मिले ऐसी कौम से कि तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का मुआहदा है। मैं ये आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि अल्लाह ताला सूरह निसा के अंदर 3 मेन अहकामात का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है। यहाँ एक औरतों के हुकूक के बारे में, दूसरा विरासत के बारे में कि जो लोग मर जाते हैं उनकी विरासत किस तरह होनी है, तीसरा मुनाफिकों के बारे में, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में मुनाफिकत जिन लोगों ने इख्तियार की हुई थी। तो अभी हम मेन पोर्शन मुनाफिकत वाले पे हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मगर वो लोग जो जा मिले ऐसी कौम से कि तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का मुआहदा है, या आए वो तुम्हारे पास कि तंग आ चुके हों उनके दिल इस बात से कि जंग करें तुम्हारे साथ या जंग करें अपनी कौम के साथ। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास ऐसे कुछ लोग आए कि जिस के कोई कौम है उनकी, वो आपके साथ जंग कर रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि ना वो अपनी कौम के थ्रू आपसे लड़ें, ना आप ही उनको कोई नुकसान पहुंचा दें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वो आपके साथ आते हैं और इस तरह का कोई मुआहदा करते हैं तो आप उनसे मुआहदा कर लें। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और अगर चाहता अल्लाह तो गालिब कर देता उनको तुम पर, फिर जरूर जंग करते वो तुमसे। यानी अल्लाह चाहता कि उनको तुम पर गालिब कर देता, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं चाहा। अगर वो तुम पर गालिब हो जाते तो वो तुमसे जरूर जंग करते जो आपके पास आए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बस अगर वो किनारा कश रहे, यानी अभी तक वो आपके साथ कोई जंग नहीं कर रहे हैं, साइड पे होके खड़े, और ना जंग करे तुमसे और पेश करें तुम्हारे आगे सुलह की दरख्वास्त, यानी आपके साथ जंग नहीं करते और तुम्हारे आगे उन लोगों ने पेश किए सुलह की दरख्वास्त के भाई हमने किसी की साइड नहीं लेनी है, आप जाने और हमारी कौम जाने, हमने नहीं लड़ना आपके साथ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो नहीं रखा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए उनके खिलाफ कोई जवाज। यानी फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसा जवाज नहीं है कि उनसे लड़ें। मैंने बताया कि ये दीन मुसलमानी का, अल्लाह ताला ने ये बताया है कि भाई दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। देखें, अगर जबरदस्ती होती तो अल्लाह ताला ने ये जवाज पेश किया हुआ है कि जो नहीं लड़ता उसे मत लड़ो। जो कहा जाता है ना कि ये दीन जंग के जरिए और जबरदस्ती फैलाया गया है, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर रहे हैं। ये काफर और नाफरमान लोगों की बातें हैं जिनको पता ही नहीं है कुरान के बारे में, कुरान में अहकामात क्या है। उनको कुरान पाक की ये सूरह निसा की आयत नंबर 90 पढ़नी चाहिए और उस पर फिर सोचना चाहिए और हक के साथ सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दीन पर कोई जबरदस्ती नहीं रखी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो आपके पास सुलह की दरख्वास्त करते हैं
और आपके साथ नहीं लड़ते तो आपने उनसे नहीं लड़ना, आपके पास कोई जवाज ही नहीं है। वरना अगर अल्लाह ताला फरमाता कि भाई वो तो काफर है, मान नहीं रहे ना, हुसैन को नहीं मान रहे थे, लेकिन असल में मक्के के मशरक जो थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद रहने नहीं दे रहे थे और लड़ रहे थे। ये सारी जो जंगें लगी हैं वो अपनी बचाव में लगी हुई हैं। लिहाजा कुरान पाक को समझें। कुरान पाक दावत पेश कर रहा है, आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, क्योंकि आगे जो हिसाब किताब होगा फिर आप ये बात नहीं कर सकते कि भाई हमें तो किसी ने दावत पेश ही नहीं की थी, हमें तो पता ही नहीं है। आज का तो वैसे भी नेट का दौर है, घर घर के अंदर दीन पहुंच चुका है, वो माने या ना माने उसकी मर्जी है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 91 में, 91 में, और पाओगे तुम कुछ और लोग जो चाहते हैं कि अमन में रहें तुमसे भी और अमन में रहें अपने कौम से भी। यानी कुछ और लोग भी हैं जो भी ये चाहते हैं कि आपसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें। जब भी मौका पाते हैं फितने का तो ऊंधे मुंह पड़ जाते हैं इसमें। यानी उनको जब भी कोई मौका मिल जाता है, कोई फितने का, फितनागिरी का, कोई ऐसी बात पता चल जाती है तो उसमें ऊंधे मुंह गिर जाते हैं और आपके खिलाफ इक़दाम करना शुरू कर देते हैं। बस अगर ना किनारा कश हो ये लोग तुमसे और ना पेश करें तुम्हारे आगे सुलह की दरखास्त और ना रोके अपने हाथ जंग से, तो पकड़ो उन्हें और कत्ल करो और जहां भी पाओ उन्हें। और यही वो लोग हैं कि कह के दिया है हमने तुमको उन पर खुला इख्तियार। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर वो आपसे सुलह की दरखास्त नहीं कर रहे हैं, फितने में पड़ जाते हैं जब भी कोई उनको मौका मिलता है, और तुम्हारे आगे सुलह की दरखास्त भी पेश नहीं कर रहे हैं, किनारा कश भी नहीं हो रहे हैं और अपने हाथ जंग से रोक भी नहीं रहे, उनके साथ मिलकर आपके साथ लड़ भी रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने खुला इख्तियार दिया है आपको कि आप उनको जहां भी मिले हो आप उनको पकड़ो और मारो। देखें, कोई दो फरीक, मसलन काफर लोगों को हम बता रहे हैं कि आपके साथ अगर कोई बंदा लड़ेगा किसी और के साथ भी मिलकर जिसके साथ आप लड़ रहे हो, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? भाई जब वो उसके साथ आया है मिलकर लड़ने के लिए तो लाजमी है कि जंग लगी हुई है तो फिर उसको तो छोड़ना नहीं है। और फिर जब उसकी सुलह की ना उसको उसने दरखास्त की है, मसलन वो अपने हाथ भी नहीं रोक रहा, जहां भी वो मौका मिल रहा है उसको वो अपने वो काम जो ना वो निपटा रहा है, उसके खिलाफ सारे मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, दूसरे के खिलाफ काम कर रहा है, तो वो करे तो ठीक, मुसलमान करे तो ये नाहक है। आप काफर लोग बातें करें तो ठीक है, अगर मुसलमान लोग आपके खिलाफ बात करें तो वो फिर मुसलमान ठीक नहीं हुआ। तो फिर ऐसे लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि बातें करो, हक की करो, जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले 90 में बताया है कि अगर वो किनारा कश हो जाते हैं, आपसे सुलह की दरखास्त करते हैं, तो आपके पास कोई जवाज नहीं है कि उनको आप कोई नुकसान पहुंचाओ या मारो। लेकिन जो किनारा कश नहीं होते, फितने में पड़ते हैं, आपके साथ लड़ते हैं, तो फिर तो आपके पास तो इख्तियार है, वो आता है लड़ने के लिए, वो मार दे, दूसरा उसको ना मारे। वाह क्या इंसाफ है आपका। तो काफर लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह के जवाब पेश किए जा रहे हैं। तो लिहाजा नाजरीन,
हम इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं और इसके बाद आयत नंबर 92 आएगी, जिसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। दीन को अल्लाह ताला ने खुला छोड़ा है। काफर अगर हो तो काफर रहो, कोई मसला नहीं है। ये बेतुकी बातें मत करें। दीन की दावत देना ये हर इंसान करता है। जो जिसको कोई बात समझ में आती है वो आगे बात बताता है। साइंस ने भी तरक्की की है ना, साइंस ने भी जो चीज इन्वेंट की है उसने भी तो वो आगे चीज बताई ना कि भाई ये है, फिर वो भी ना बताते। ये इंसान का एक अमल है, वो करता है। जो चीज जिसको समझ में आती है ना तो वो उस तरह की पेश करता है। इस तरह ये भी आखिरत के साथ बातें जुड़ी हुई हैं। और हिंदू भी इस तरह दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, पता नहीं कितने जन्मों को मान रहा होता है। इसका मतलब है कि आगे की भी कोई का जहान है। जब वो जहान है तो लाजमी है कि उसके तरीक़ेकार को जो दीन जिस तरह पेश कर रहा है वो बातें तो होंगी। हिंदू अपने तरीके से बात कर रहा है कि उसका दीन किस तरह बता रहा है, मुसलमान अपने तरीके से बात कर रहा है। पेश वो भी कर सकता है, पेश ये भी कर सकता है, वो भी पेश करे, कोई मसला नहीं। लेकिन दीन को लेकर लड़ाई झगड़ा करना, दूसरे को उसी बात पे जबरदस्ती लाना कि इस तरह की बात मानो, ना ये मुसलमानी में अल्लाह ताला बताता है, ना वो लोग जो फिरका वारियत में पड़े हुए हैं या जो हिंदू हैं वो काम करें। मुसलमानों के अंदर भी काफी फिरके हैं, लेकिन वो भी जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते कि आप जबरदस्ती वो बात माने जो हम मान रहे हैं। जबरदस्ती अल्लाह चाहता ही नहीं है। जबरदस्ती अल्लाह ने तो घर वालों के साथ नहीं करवाई। नबियों की जो औलादें थी, उनके जो मां बाप थे, उनके साथ अल्लाह ताला ने जबरदस्ती नहीं करवाई। तो आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? लिहाजा आप लोगों को सोचना चाहिए कि दीन को जिस तरह पेश कर सकते हो, समझा सकते हो। आप समझाना चाहते हैं तो समझा लें, बाकी किसी पर इस तरह के झूठे इल्जाम और इक़दाम नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह।